हेजिंग क्या होती है और अपस्टॉक्स में आप हेजिंग किस प्रकार से कर सकते हो, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम इस वीडियो में समझेंगे। अब दोस्तों, हेजिंग को करने के कई सारे तरीके होते हैं। हेजिंग आप चाहो तो एक ट्रेड ले रहे हो उसके लिए भी कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा साइजेबल बड़ा पोर्टफोलियो है, उस केस में उस पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए भी यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास एक ही स्टॉक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, उसको अगर आपको हेज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि हेजिंग की मदद से आपका जो पोटेंशियल रिस्क होता है उसको आप कम कर सकते हो। तो चलिए हर एक चीज हम विद एग्जांपल समझते हैं कि कैसे करनी है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है एज अ बिगिनर, ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करो। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि हेजिंग क्या होती है और ये काम कैसे करती है। अब इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लेते हैं कि आप एक ऑप्शन सेलर हो। अब आपको पता ही होगा कि ऑप्शन सेलिंग में मोस्टली ऑप्शन सेलर को बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि मार्केट में अगर कोई भी बड़ा मोमेंटम आ जाता है और उस केस में अगर ट्रेड उसके अपोजिट चला गया तो उसको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और इस बहुत बड़े लॉस से उसको अगर बचना है तो वो एक हेज पोजीशन ले लेता है। अब हेज पोजीशन से ये गारंटी तो बिल्कुल भी नहीं होती कि आपको लॉस नहीं होगा। हाँ, बट ये श्योरिटी मिल जाती है कि जो आपका पोटेंशियल बहुत बड़ा लॉस था वो अब लिमिट हो जाता है। तो हेजिंग एक श्योर शॉट मेथड नहीं है जिसकी वजह से आपको लॉस नहीं होगा। हेजिंग एक ऐसा इंश्योरेंस है जो आपका पोटेंशियल लॉस जो बहुत बड़ा हो सकता था उसको लिमिट कर देता है। अब चलिए समझते हैं हेजिंग कैसे की जाती है। तो उसके लिए हमें बास्केट ऑर्डर का यूज करना होता है। तो अपस्टॉक्स फॉर ट्रेड में आपको सबसे पहले आ जाना है। इधर ये जो अपस्टॉक्स है, अपस्टॉक फॉर ट्रेडर्स, इसमें ही आपको आना है। नहीं हो तो इस पर क्लिक करके आप इसमें आ जाइए। अब इसमें आने के बाद आप जो नीचे ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स में जाइए और ऑर्डर्स में जाने के बाद बास्केट्स में इधर आ जाइए। इधर आने के बाद आपको क्या करना है, एक नई बास्केट क्रिएट करनी है, इसलिए हम इस ऐड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपको जो भी अपने बास्केट का नाम देना है वो दे दीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं अपना ही नाम दे देता हूँ और इसके सामने हम हेज लिख देंगे। अब हेज देने के बाद इधर क्रिएट बास्केट जो है वो आ गया है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब ये हमारी एक नई बास्केट ऑर्डर क्रिएट हो गई है। अब बास्केट ऑर्डर क्यों यूज करना है? बास्केट ऑर्डर इसीलिए यूज करना है कि जब भी आप कोई भी हेजिंग पोजीशन लेते हो और अगर आपको एक मार्जिन बेनिफिट चाहिए, मार्जिन बेनिफिट क्या होता है बताता हूं आगे, तो वो बेनिफिट अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपको ऑर्डर जो है वो अपनी साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ इकट्ठा एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। आप अगर हेजिंग बाद में करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट उस केस में आपको मार्जिन ज्यादा लगता है। तो अगर आपको मार्जिन अपना बचाना है तो आप बास्केट ऑर्डर का यूज करिए। तो अब हम क्या करेंगे, एड स्क्रिप्ट्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो भी ट्रेड लेना है, जैसे अगर मैं एक ऑप्शन सेलर हूं तो उस केस में मेरा जो भी मेन ट्रेड है जिसमें मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा, अब जो भी आप कॉल सेल करना चाहते हो, पुट सेल करना चाहते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। अब एग्जांपल के लिए मैं 24,200 का कॉल सेल करना चाहता हूं, तो मैं 24,200 पे गया। मैं अगले एक्सपायरी का करना चाहता हूं, तो ये 7 जुलाई का जो 95 का प्रीमियम अभी चल रहा है इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं। और क्लिक करने के बाद आपको सेल साइड का ऑर्डर लगाना है, तो मैं इधर सेल पर सेलेक्ट करूंगा और डिलीवरी पे सेलेक्ट करूंगा, ताकि मैं अपनी पोजीशन को एक दिन से ज्यादा होल्ड कर सकूं। और क्वांटिटी अपने हिसाब से आपको लगा लेनी है, एक लॉट, दो लॉट, एक लॉट में 65 क्वांटिटी होती है। तो अभी मार्केट प्राइस पर ही मैं इसको रख रहा हूं और ऐड टू बास्केट पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब जैसे मैंने क्लिक किया, ये मेरी जो ऑर्डर है वो ऐड हो गई है। और आप नीचे देखिए कि आपको फाइनल मार्जिन कितना लग रहा है ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। तो 1,51,000 के आसपास मुझे मार्जिन जो है वो लग रही है। अब ऑलमोस्ट इसका प्रीमियम चल रहा है 90 रुपए के आसपास। अगर मैं राइट होता हूं, मतलब मार्केट अगर 24,200 के नीचे एक्सपायर करती है अगले एक्सपायरी तक, तो मुझे क्या होगा, मैक्स टू मैक्स 90 पॉइंट का, 90 टू 95 पॉइंट्स का जो है वो प्रॉफिट होगा। बट इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर मार्केट मेरे फेवर में नहीं जाती है और 24,200 के ऊपर क्लोज होती है तो मुझे लॉस होगा। और जितना ज्यादा ऊपर वो क्लोज होगी उतना बड़ा मुझे लॉस होगा, क्योंकि आपको पता ही है मार्केट अगर 24,200 के ऊपर जितना जाएगी उतने ही तेजी से इस पर्टिकुलर ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे। और ये 90 का जो कॉल अभी फिलहाल चल रहा है ये 400-500 तक भी जा सकता है। तो उस केस में मुझे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अगर मुझे इतने बड़े नुकसान से बचना है तो मैं क्या करूंगा, एक कॉल खरीद लूंगा। मतलब ये जो पर्टिकुलर कॉल है जो मैंने बेचा है, इसके अगेंस्ट में और एक आउट ऑफ द मनी जाकर कॉल खरीद लेता हूं। जैसे मैक्स टू मैक्स इधर 24,200 है, तो 200 से 300 स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाकर आप कॉल खरीद लीजिए। तो फिर से मैं एड स्क्रिप्ट में जाता हूं और 24,400 का कॉल देखते हैं हम 7 जुलाई का कितने का, तो 42 रुपीज़ को है। तो और थोड़ा 24,500 का कॉल जो 28 रुपये के आसपास चल रहा है, इसको मैं जाकर अब हम इसका बाय साइड का लेके ऐड करेंगे। अब हम सेल साइड का नहीं करेंगे और इसको भी डिलीवरी में आपको कैरी करना है, इसको इंट्राडे में नहीं रखना है।
अब अगर आपने 3 लॉट सेल किए थे तो आपको 3 लॉट बाय करने भी पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 लॉट सेल किए और 1 लॉट आप बाय कर रहे हो, नहीं। जितने सेल किए हैं उतने ही आपको बाय करने पड़ेंगे, उतने ही आपको हेज के भी लेग्स लेने हैं। तो अब हमने चीज़ कर ली कि एक हमारा मेन पोज़ीशन जो सेलिंग वाली पोज़ीशन है और एक हमारी हेज पोज़ीशन है वो भी हमने ऐड कर ली। अब आप नीचे देखो तो फाइनली आपको बता रहा है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 46,000 के आसपास मार्जिन लगेगी इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको मार्जिन का बेनिफिट मिल गया कि जहां आपको 1.5 लाख रुपए लग रहे थे, अब सिर्फ और सिर्फ 46,000 में आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज ये, तो जो मेरा लॉस इतना बड़ा हो सकता था वो अब लिमिट हो चुका है। क्यों? क्योंकि अगर 24,200 के ऊपर मार्केट निकलेगी तो ये जो कॉल है वो भी मुझे उस हिसाब से प्रॉफिट देगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे इसमें ही लॉस होगा, जितना अगर इसमें मुझे लॉस बढ़ता है तो इसमें मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा और ये लॉस और प्रॉफिट दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अब इसको अगर आपको एनालाइज करना है तो आप इधर क्लिक करके एनालाइज पर क्लिक करिए। एनालाइज पर क्लिक करने के बाद आपका ब्राउजर ओपन होता है और ब्राउजर में सेम चीज़ आपकी आ जाती है और आपकी स्ट्रेटेजी आप इधर से चेकआउट कर सकते हो। अब हमारे जो लेग्स थे वो इधर आ चुके हैं। अब इधर आने के बाद आपको चेक करना है तो आप कौन से प्राइस पर आपको कितना प्रॉफिट होगा वो सब आप इधर से देख सकते हो। इन केस अगर आपको समरी चेकआउट करनी है तो समरी पे जाइए। इधर आने के बाद आपको दिखेगा मैक्स प्रॉफिट आपका अभी 4,000 हो जाता है, मैक्स लॉस अभी आपका 15,500 हो जाता है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि मेरा मैक्स प्रॉफिट इधर 4,000 है पर और मैक्स लॉस जो है वो 15,000 है। तो आपको मैक्स लॉस या मैक्स प्रॉफिट तक नहीं रुकना है। ये सिर्फ इस स्ट्रैटेजी का मैक्सिमम चीज़ आपको बता रहा है। बट आप ये समझिए, जब अगर आप नेकेड पोजीशन कोई भी सेल करते तो आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो काफ़ी हो सकता था। जैसे मैं अगर इस बाय लेग को हटा दूँ तो अब आपका जो मैक्स प्रॉफिट है वो भले ही 5,800 तक जा चुका है बट आपका लॉस अभी अनलिमिटेड है। बट वही मैं एक बाय लेग ऐड कर लेता हूँ तो मैक्स प्रॉफिट आपका थोड़ा कम हो जाता है बट आपका मैक्स लॉस अभी लिमिट हो जाता है। आपको पता है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको 15,500 से ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला। तो इसी प्रकार से हेजिंग दोस्तों काम करती है। तो इसमें एक दिक्कत भी होती है कि आपको थोड़ा प्रॉफिट भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिलने वाला था तो उसके जगह पर आपको 70 ही पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा। बट आपका जो अनलिमिटेड ऑलमोस्ट अनलिमिटेड रिस्क जो था वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है वो हेजिंग कर सकते हो, आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाएगी और आपका रिस्क भी लिमिट हो जाएगा। अभी हमने ये समझ लिया कि हेजिंग कैसे करनी है, तो आप जैसे ही स्वाइप टू प्लेस ऑर्डर पे राइट स्वाइप करते हो आपका ये जो लेग है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब काफ़ी लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन को एग्जिट कैसे करना है। तो एग्जिट करने का बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपको क्या करना है, आपका ये जो सेल लेग है ना, इसको पहले जाकर एग्जिट करना है और फिर आपको ये बाय वाला जो लेग है उसको एग्जिट करना है। पहले अगर आप बाय वाला लेग एग्जिट करने जाओगे तो मार्जिन इनसफिशिएंट के कारण वो एग्जिट नहीं होगा। तो आपको अपना जो सेल लेग है वो पहले एग्जीक्यूट करना होता है और बाय लेग आपको बाद में एग्जीक्यूट करना होता है। अब मान लेते हैं कि आपके पास थोड़ा साइजेबल पोर्टफोलियो है, मेरा मतलब है 10 लाख के ऊपर का पोर्टफोलियो है और उस केस में आप अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हो। अब ये जो हेजिंग की मेथड है ये मोस्टली आप तब कर सकते हो जब कोई भी ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, वॉर का सिचुएशन चल रहा है, कोई भी बड़ी पॉलिसी का अनाउंसमेंट होने वाला है, कोई भी ऐसी मैक्रो न्यूज आ सकती है जिसकी वजह से मार्केट को काफी झटका बैठ सकता है और मार्केट काफी वोलेटाइल हो सकता है। तो उस समय पर आप ये हेजिंग पोजीशन जो है वो बना सकते हो। अब कैसे? मान लेते हैं आपके पास 10-15 लाख का एक पोर्टफोलियो है और आपको ऐसे लगता है कि अगर कल को कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, कोई भी एक इवेंट है, उसमें अगर नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट 5-10% तो इजीली गिर सकता है। तो आप क्या करना चाहते हो? आप अपने लॉस को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो उस केस में आपके पास 2 ऑप्शन है। तो आप निफ्टी के फ्यूचर्स सेल कर सकते हो। तो जैसे एग्जांपल के लिए, तो फिलहाल अभी निफ्टी जैसे चल रहा है 24,000 के आसपास। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि निफ्टी जो है वो यहाँ से 500 पॉइंट गिर सकता है। तो आप क्या करिए, निफ्टी का जो भी फ्यूचर है उसको सेल कर दीजिए। निफ्टी का फ्यूचर सेल करना है, इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि कल को जाकर अगर मार्केट गिरती है तो ये वाली पोजीशन आपको प्रॉफिट देगी। अब जितना आपका पोर्टफोलियो है उसी हिसाब से आपको लॉट बढ़ाना है कि कल अगर मार्केट गिरता है तो मुझे पोटेंशियल लॉस है 1.5 से 2 लाख रुपए। तो उस केस में मैं 2 से 3 लॉट अपने फ्यूचर्स के जो है वो शॉर्ट कर दूंगा। इन केस अगर वो मार्केट नीचे गिरती है तो इन फ्यूचर के लॉट्स में मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। जितना मुझे लॉस होने वाला था तो उतना ही इस पोजीशन में मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जितना लॉस आपको होने वाला था उतना आप इधर से कवर कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, बट आपको फिर बहुत बड़ी पोजीशन भी लेनी पड़ेगी और उसमें आपका मार्जिन भी बहुत सारा ब्लॉक हो सकता है। और अगर मार्केट नहीं गिरता है तो उस केस में आपको इस पोजीशन में थोड़ा लॉस भी हो सकता है। तो आपको एज अ इंश्योरेंस ये भी पकड़ कर चलना पड़ेगा कि अगर मार्केट नीचे नहीं गिरती है तो ये जो फ्यूचर वाली पोजीशन है उसमें आप एक 20-30 हज़ार का लॉस भी आपको लेना पड़ेगा एज अ इंश्योरेंस, जो आपने इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए लिया था। तो इसी प्रकार से आप जो है वो पोर्टफोलियो को भी हेज कर सकते हो। या अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट आने वाले 1-2 दिन में ही बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाएगी, आपको लॉस हो जाएगा,
तो आप निफ्टी के पुट्स भी ले सकते हो आउट ऑफ द मनी वाले, जिसमें 20-30 रुपए का प्रीमियम चल रहा होगा। तो अगर लॉस होता भी है तो इतना बड़ा नहीं होगा, तो आप उसके 2-3 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट, जितना भी बड़ा आपका पोर्टफोलियो है उस हिसाब से आप पोजीशन साइजिंग करके, कि कल को जाकर अगर मार्केट 100 पॉइंट का गैप डाउन खुलता है तो आपका जो पुट है उसमें आपको 50-60 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये सब कैलकुलेट करके आप पुट भी ले सकते हो। और इन केस अगर आपको लगता है कि आने वाले 10-15 दिनों में चीज हो सकती है, तो उस केस में आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, अगर आपको ऑप्शन बाइंग करके हेज करनी है तो वो भी कर सकते हो, फ्यूचर सेल करके करना है तो वो भी कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपके पास कोई स्टॉक है जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में है XYZ, और वो फिलहाल अभी 1500 के भाव पे चल रहा है। अब आपको लगता है कि इसका रिजल्ट खराब आ सकता है और ये 1400 रुपए तक जा सकता है, बट ये फिलहाल रिजल्ट के हिसाब से होने वाला है, आगे चलकर इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो बाद में ये रिकवर हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, 1400 का पुट ले सकते हो, या इसका जो फ्यूचर है वो शॉर्ट कर सकते हो। अगर उसमें फ्यूचर्स अवेलेबल है, ऑप्शंस अवेलेबल है, तो ये आप वैसे ये कर सकते हो। तो आपको ये करना है, या तो फ्यूचर सेल कर देना है सेम वे में, या तो आप इसका पुट ऑप्शन खरीद के रख लीजिए। तो इन केस अगर स्टॉक गिरता भी है तो ये वाली पोजीशंस में आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और जितना स्टॉक आपका नीचे गिरेगा उतना आप लॉस इधर से रिकवर कर लोगे। और अगर स्टॉक नीचे नहीं गिरता है तो ये वाली जो आपने हेजिंग की पोजीशंस ली थी उसमें आपको थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा, वो आप इसको एज ए इंश्योरेंस कंसिडर कर सकते हो। बट ये सारी हेजिंग की जो चीजें हैं ये तभी वैलिड होती है जब आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा हो, तो आप अगर ये 20-30 हजार का इंश्योरेंस है वो अफोर्ड कर सको। अगर आपका ऑलरेडी 3-4 लाख का पोर्टफोलियो है तो उसमें आप कितना ही हेजिंग करोगे, 5-10 हजार का आप हेजिंग करोगे, वो कॉस्ट आपका निकलना भी चाहिए। तो आपको ये सब सोच के करना है कि एट द एंड आप कितना पैसा बचा रहे हो, इसलिए आप हेजिंग कर रहे हो। आपको आपकी रिस्क जो है वो लिमिट करनी है। आप अगर ये सोच रहे हो कि आपका लॉस इससे पूरे तरीके से निगेट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं, हेजिंग उस हिसाब से काम नहीं करती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर कोई भी डाउट या दिक्कत आती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।